China. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक गुप्त सुरक्षा सौदा कर रहा है, जिसका मतलब हो सकता है प्रशांत में एक सैन्य अड्डा। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड सुरक्षाक द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षाक जैसे VPN का उपयोग करना चाहिए। चीनी शासन ने दक्षिण चीन सागर में अपना दावा ठोकते हुए दशकों बिताए हैं, लेकिन अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नज़र प्रशांत महासागर पर है। दक्षिण चीन सागर में चीन की नॉर्थ डैश लाइन बहुत जल्द 2012 है। अब यह सब 90 डैश लाइन के बारे में है। बेहतर देखो, हवाई। एक चीज़ जो प्रशांत महासागर पर चीनी शासन के नियंत्रण की कुंजी है, वह प्रशांत क्षेत्र में छोटे द्वीप राष्ट्रों पर अधिक प्रभाव प्राप्त कर रही है। यह जानकर अच्छा लगा कि कोई भी देश इतना छोटा नहीं है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की घुसपैठ न हो। मामले में मामला सोलोमन द्वीप, दक्षिण प्रशांत में लगभग 650,000 लोगों का देश। इस क्षेत्र में इसकी ऐतिहासिक रूप से रणनीतिक स्थिति है और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख प्रशांत युद्धों में से एक की साइट थी, ग्वाडलकैनाल की लड़ाई। पिछले हफ्ते लीक हुए दस्तावेजों में चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक गुप्त सुरक्षा समझौते का खुलासा हुआ था। एक सुरक्षा समझौता जिससे द्वीपों में चीनी सैन्य उपस्थिति हो सकती है, जो के संबंध में है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सालों से सोलोमन द्वीप को निशाना बना रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दक्षिण प्रशांत में इसकी रणनीतिक स्थिति है, लेकिन इसलिए भी कि सोलोमन द्वीप उन कुछ देशों में से एक था जिनके अभी भी चीन गणराज्य उर्फ के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध थे। यह 2019 में बदल गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोलोमन द्वीप को ताइवान के साथ अपने संबंधों को तोड़ने और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रति अपनी निष्ठा बदलने के लिए $100 मिलियन के विकास ऋण की पेशकश की, और प्रधानमंत्री मनशे सोगावरे ने सौदा किया। मेरा मतलब है, आप एक सत्तावादी शासन से $100 मिलियन उधार क्यों नहीं लेंगे, जिसका छोटे देशों को बड़े पैमाने पर ऋण देने का इतिहास है, जो उन्हें वापस भुगतान नहीं कर सकते हैं और ऋण संकट में समाप्त हो सकते हैं। मैंने सुना है कि यह वास्तव में श्रीलंका के लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री सोगावरे बहुत चिंतित नहीं थे, और इसलिए देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के लिए ताइवान को छोड़ दिया, जिसे सोलोमन द्वीप में स्विच के नाम से जाना जाता है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि भ्रष्टाचार ने स्विच का नेतृत्व किया, जिसमें $200,000 से अधिक की रिश्वत के आरोप शामिल हैं, जो संसद सदस्यों को इसका समर्थन करने की पेशकश की गई थी। और स्विच ने कुछ ऐसा मजबूत किया जो सोलोमन द्वीप में पहले से ही हो रहा था। चीनी कंपनियां आ रही हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले रही हैं। आप देखिए, सोलोमन द्वीप अविकसित है। इसमें बहुत अधिक बुनियादी ढांचा नहीं है, लेकिन इसमें खनिज, लकड़ी और मछली जैसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एकदम सही है। यह सोलोमन द्वीप को एक विकास ऋण देता है जो तब चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को आने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भुगतान करने के लिए जाता है। अन्य चीनी कंपनियां आती हैं और द्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों को निकालती हैं, और वे यह सब चीनी कामगारों के साथ करते हैं। यह जीत जीत है चीनी शासन के लिए। PRC से जुड़ी कंपनियों और श्रमिकों ने सोलोमन में डाला है जहां जरूरत है, नकदी फैला रहे हैं, प्रभाव खरीद रहे हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को विकृत कर रहे हैं और अधिक सत्तावादी दृष्टिकोण ला रहे हैं। जैसा कि आपको संदेह हो सकता है, यह औसत सोलोमन आइलैंडर्स के साथ बहुत लोकप्रिय नहीं रहा है। सोगावरे की चीनी शासन पर बढ़ती निर्भरता ने उन्हें भी अलोकप्रिय बना दिया है। वास्तव में चीन के प्रभाव को लेकर तनाव इस हद तक बना हुआ है कि पिछले नवंबर में देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। मैंने इसके बारे में एक एपिसोड किया जिसमें यह भी शामिल था कि विरोध के बारे में मुख्यधारा के मीडिया ने क्या गलत किया। मैं नीचे एक लिंक पोस्ट करूंगा। अंत में विरोध लूटपाट और आगजनी के साथ दंगों में बदल गया। नतीजतन ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन द्वीप में शांति सैनिकों को भेजा, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी विरोध को अपने फायदे में बदलने के लिए तैयार थी। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद कैसे। वापसी पर स्वागत है। पिछले नवंबर में सोलोमन द्वीप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद चीनी शासन ने सोलोमन द्वीप समूह में पुलिस सलाहकार भेजने की पेशकश की ताकि उन्हें दंगा विरोधी प्रशिक्षण में मदद मिल सके। चीन दंगा रोधी उपकरण भी मुहैया करा रहा है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह थोड़ा विवादास्पद था, खासकर जब यह सामने आया कि चीन ने सोलोमन द्वीप पुलिस को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रतिकृति बंदूकें का एक गुप्त शिपमेंट भेजा था। चीनी दूतावास ने यह भी कहा कि चीनी पुलिस सलाहकार समूह विदेशी चीनी और चीनी वित्तपोषित उद्यमों के लिए यात्राओं और सुरक्षा प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए दूतावास के साथ सहयोग करेगा,
ताकि चीनी नागरिकों और विदेशी चीनी के वैध अधिकारों और हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके। सोलोमन द्वीप समूह में विपक्ष के नेता मैथ्यू वाले ने इसे द्वीपों की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। लेकिन यह पता चला है कि वेले को इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब सोलोमन द्वीप समूह की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट जो पिछले हफ्ते लीक हुआ था। लीक हुए दस्तावेज में कहा गया है कि सोलोमन द्वीप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीन से पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन और सशस्त्र बलों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करने के लिए सोलोमन द्वीप भेजने का अनुरोध कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यह निश्चित रूप से संबंधित है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी पक्ष किसी तीसरे पक्ष को सहयोग की जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, तो यह पूरी बात चुप चुप रहनी चाहिए, जो और भी अधिक चिंताजनक है। और यह भी कहता है, चीन अपनी ज़रूरतों के अनुसार और सोलोमन द्वीप समूह की सहमति से जहाज़ों का दौरा कर सकता है, रसद की पुनः पूर्ति कर सकता है और सोलोमन द्वीप समूह में रोक सकता है और संक्रमण कर सकता है, और वो सुलेमान सब आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। तो उन दोनों चीज़ों से ऐसा लगता है कि चीनी नौसेना सोलोमन द्वीप में बस घूमने में सक्षम होने जा रही है, किसी तरह सैन्य अड्डे पर। हाँ, यह निश्चित रूप से सबसे अधिक चिंताजनक है। यह पहली बार नहीं है जब चीन द्वारा सोलोमन द्वीप में सैन्य अड्डा बनाने पर चिंता जताई गई है। आप देखिए, सोलोमन द्वीप समूह में बहुत सारे गहरे पानी के बंदरगाह हैं। श्रीलंका में एक तरह की तरह जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीलंका के कर्ज का भुगतान नहीं करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया। एक बंदरगाह जिससे पेंटागन चिंतित है, चीनी शासन एक सैन्य अड्डे में बदलना चाहता है। और 2019 में वापस एक चीनी कंपनी ने पहले ही सोलोमन द्वीप के गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जब इसने तुलगी के पूरे द्वीप को प्रांतीय सरकार से 75 साल के लिए पट्टे पर देने की कोशिश की। उस समय स्थानीय निवासी डरे हुए थे कि चीन द्वीप को एक सैन्य अड्डे में बदलना चाहता है। सौभाग्य से उनके लिए बहुत प्रचार और प्रतिक्रिया के बाद उस पट्टे को सोलोमन द्वीप समूह द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पट्टा अवैध था। लेकिन यह नया सुरक्षा समझौता दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति को बहुत अधिक संभावना बनाता है। अन्य देश इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। पिछले हफ्ते चीन और सोलोमन द्वीप समूह के बीच एक गुप्त सुरक्षा समझौता लीक होने के बाद अन्य देशों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, खासकर ऑस्ट्रेलिया और यहां तक न्यूजीलैंड, जो चीन पर सख्त होने के लिए बिल्कुल नहीं जानी जाती है। सोलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के काफ़ी करीब हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश वास्तव में वहां चीनी सैन्य उपस्थिति के विचार को पसंद करता है, खासतौर पर उस आर्थिक युद्ध के बाद जो चीन पिछले एक साल से ऑस्ट्रेलिया पर छेड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार चीन की सेना सोलोमन द्वीप में एक स्थिति का उपयोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच समुद्री मार्गों को बाधित या अवरुद्ध करने के लिए कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह सुरक्षा सौदा ऑस्ट्रेलिया को डराने के लिए है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इससे भी आगे जा रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन चाहते हैं कि फिजी और पापुआ न्यू गिनी सोलोमन द्वीप को बीजिंग के साथ अपने नए सुरक्षा समझौते को खत्म करने के लिए मना लें। मॉरिसन सरकार तर्क देगी कि मसौदा सौदा, जो सोलोमन द्वीप पर तैनात चीनी सेना को देख सकता है, केवल इस क्षेत्र में और भू राजनीतिक अशांति लाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री सोगावरे अब कह रहे हैं कि सुरक्षा सौदे पर प्रतिक्रिया अपमानजनक है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि सोलोमन द्वीप चीन को वहां सैन्य अड्डा बनाने के लिए कहेगा। रुको, वह किस प्रकार का अस्वीकृत इनकार था? किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि सोलोमन द्वीप चीन को सैन्य अड्डा बनाने के लिए कहने जा रहा है। यह दूसरा तरीका है। सोगावरे ने यह भी कहा कि सुरक्षा समझौता हस्ताक्षर के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि इस पूरी बात में किस तरह की विडंबना है? जब प्रधानमंत्री सोगावरे चीनी शासन के साथ अपने सुरक्षा समझौते का बचाव करते हुए संसद में अपना भाषण दे रहे थे, तब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शांति सैनिकों द्वारा संसद की रक्षा की जा रही थी। इस बीच मेरे पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया पर एक धमकाने का आरोप लगाया जो इस क्षेत्र में चीन की भूमिका को धूमिल कर रहा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? चीन इस क्षेत्र में अपनी भूमिका खुद ही दाग है। तो मान लीजिए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण प्रशांत में सैन्य अड्डा नहीं बनाना चाहती है, जिन पर मैं एक पल के लिए भी विश्वास नहीं करता उनके इतिहास को देखते हुए। लेकिन इसके बिना भी कम से कम चीनी शासन अपने दमनकारी आंतरिक सुरक्षा तंत्र, तरीकों और प्रशिक्षण को विदेशों में फैला रहा है। प्रधानमंत्री सोगरवारे जैसे अलोकप्रिय नेताओं को सिखाना कि कैसे अपने ही लोगों का दमन करने के लिए अपनी पुलिस का बेहतर उपयोग किया जाए, कुछ ऐसा जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी विशेषज्ञ है। और यह सोलोमन द्वीप समूह के लिए अच्छा नहीं है, या बाकी दुनिया। और यह पूरी घटना इस बात की याद दिलाती है कि प्रशांत महासागर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
जो एक बड़ा कारण है कि अमेरिकी सरकार ने पिछले महीने घोषणा की कि वे सोलोमन द्वीप में एक दूतावास को फिर से खोल रहे हैं, 29 साल तक एक नहीं होने के बाद। यह सब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते अधिग्रहण का मुकाबला करने के बारे में है। इससे पहले कि हम देखें कि 9-90-लाइन बन जाती है या 900-लाइन। और यह एपिसोड सुरक्षाक द्वारा प्रायोजित है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक और लॉग किया जाता है, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों और आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा, और कई मामलों में सरकार द्वारा। और अगर आप चीन जैसे सत्तावादी देश में हैं तो इस तरह की ट्रैकिंग आपको निगरानी और यहां तक गिरफ्तारी के जोखिम में डाल सकती है। आप और मेरे जैसे नागरिकों पर लगातार नज़र रखी जा रही है, और इसीलिए आपको हमेशा सुरक्षाक जैसे वीपीएन का उपयोग करके अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए। सर्फशार्क आपके डेटा को लाइन के शीर्ष अचूक एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करता है, और उसके ऊपर सर्फशार्क जानबूझकर आप जो करते हैं उसका लॉग नहीं रखता है। वास्तव में एक अच्छी बात यह है कि ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक सर्वर नेटवर्क रखना है जहां स्थानीय कानून सर्फशार्क को उपयोगकर्ता डेटा लॉग नहीं रखने की अनुमति देते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सर्फशार्क देखें, और सिर्फ एक सर्फशार्क खाते से आप जितने चाहें उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% छूट और 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त शामिल हैं। आप केवल $2.21 प्रति माह के लिए अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।